मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार नए मुकाम हासिल करती जा रही है। पहले टेलीकॉम सेक्टर में जियो और फिर ई कॉमर्स सेक्टर में जियो मार्ट से बड़ी बड़ी कंपनियों को नाको चने चबवा दिए हैं। भारत के स्मार्टफोन बाजार में चीन की कंपनियों का लंबे समय से राज रहा है, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म और दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी गूगल की साझेदारी के बाद इस बाजार से चीन का कब्जा खत्म हो सकता है। गूगल ने पिछले हफ्ते जियो में 4.5 अरब डॉलर यानी करीब 33,600 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इस रकम के कुछ हिस्से का इस्तेमाल जियो बेहद सस्ते स्मार्टफोन बनाने में करेगा। इससे जियो और गूगल देश के उस बाजार पर कब्जा कर सकते हैं जिसमें लोगों ने अभी तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे लोगों की संख्या देश में 50 करोड़ से ज्यादा है। रिसर्च फर्म कैनालिस्ट के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में भारत में बिके स्मार्टफोन में चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा रही। दक्षिण कोरिया की सैमसंग की हिस्सेदारी करीब 17% रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे में जियो और गूगल का सस्ता स्मार्टफोन चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। जियो और गूगल के स्मार्टफोन को भारत में चीन विरोधी भावनाओं का भी फायदा मिलेगा। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से ही आम लोगों के बीच चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने की आवाज उठ रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारत के करीब 45 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। करीब 50 करोड़ लोगों के हाथ में अब तक स्मार्टफोन नहीं आया है। गूगल और जियो ऐसे लोगों के लिए बेहद सस्ता स्मार्टफोन उपलब्ध कराना चाहते हैं। स्मार्टफोन के दायरे से बाहर रह रहे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए जियो गूगल को 4,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन बनाने होंगे, जो थोड़ा मुश्किल होगा। जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि गूगल के साथ साझेदारी का एक प्रमुख मकसद बेहद सस्ते स्मार्टफोन बनाना है। रिलायंस दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब रही है।